विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो ऋषि बता रहे थे, अज्ञानी सोचता है कि ब्रह्म बिना कारण इस सृष्टि के रूप में प्रकट या प्रकाशित होता है। वह कार्य और कारण की इस गुत्थी या भ्रामक धारणा में भी फंस जाता है कि कार्य कारण संबंध वास्तविक है, सृष्टि का होना दैव योग है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऋषि ने कहा, जीव बाह्य इंद्रियों से बाहरी जगत का अनुभव प्राप्त करता है और आंतरिक स्वप्न लोक का अनुभव आंतरिक इंद्रियों से। बाहरी जगत का अनुभव हम ये जो बाह्य इंद्रिय है, आंखें है, कान है, टेस्ट करना है, इनसे हम हासिल करते हैं। और स्वप्न में जो भी अनुभव करते हैं वो आंतरिक इंद्रियों से हासिल करते हैं। जब इंद्रियां बाह्य जगत का अनुभव प्राप्त करने में रत रहती है तब आंतरिक धारणाओं का जगत अनिश्चित और अस्पष्ट रहता है। इसका मतलब आप जब जगे हुए हो, बाहरी ये जो संसार है उसको इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हो, तब आंतरिक इंद्रियां उनको पता नहीं है, वह अस्पष्ट है, अभी वो क्लैरिटी के साथ कुछ कर नहीं सकती। परंतु जब इंद्रियां अंदर की ओर उन्मुख होती है तब जीव अपने अंदर के जगत का अनुभव अत्यंत स्पष्टता पूर्वक प्राप्त करता है। लेकिन जब यह अंतर्मुखी हो जाता है जीव, ये बाह्य इंद्रियों में वह उलझा नहीं रहता, भीतर की ओर सजगता मुड़ जाती है, तब आंतरिक इंद्रियों द्वारा हम इस आंतरिक जगत को एकदम अच्छी तरीके से सुस्पष्टता के साथ अनुभव कर सकते हैं। इस दृश्य संसार में किसी प्रकार का भी तथा कभी भी कोई विरोध नहीं रहता, वह वैसे रहता है जैसे व्यक्ति देखता है। इस प्रकार जब आंखें बाह्योन्मुख होती है तो जीव को संसार का अनुभव असीम चेतना के बाहर होता है। आँख, कान, नासिका, त्वचा, रसना, इन इंद्रियों और इच्छियों के योगफल का नाम है जीव, जो प्राण शक्ति से युक्त असीम चेतना की प्रकृति है। यह जीव अस्तित्ववान है और हर पदार्थ में तथा हर जगह हर पदार्थ के रूप में विद्यमान है, इसलिए वह हर वस्तु को हर जगह अनुभूत करता है। तो यहाँ पे इतना ही बता रहे हैं कि जीव कैसे बहिर्मुख होता है, इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता है। जीव का अनुभव है ना ये, तो आंखों के द्वारा हम कुछ देखते हैं, कानों के द्वारा हम कुछ सुनते हैं, टेस्ट हम स्वाद लेते हैं, स्पर्श से स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो जीव इन बाह्य इंद्रियों के साथ जब तादात्म्य होता है, बहिर्मुख होता है, तब इस बाहर की सृष्टि का अनुभव करता है। जब जीव कफ या श्लेषा शरीर के 3 दोषों में से एक भरा होता है तो उसका प्रभाव तत्क्षण देख लेता है। उसे लगता है कि दुग्ध सागर से ऊपर उठ रहा हूँ, उसे आकाश में चंद्रमा गिरता हुआ दिखाई देता है, उसे झीलें, कमल, उद्यान, फूल आदि दिखाई देते हैं, उसे मेले त्योहारों में स्त्रियां नाचती गाती दिखाई देती है, खाती पीती दिखाई देती है, नदियाँ समुद्र से गिर रही है, बड़े बड़े राजमहल श्वेत रंग में चित्रित है, मैदान ताज़ा बर्फ से आच्छादित है, पार्कों में हिरन बैठे और पर्वतमालाएं हैं। अब क्या बता रहे पता है, ये जो एक संसार है, जब अंतर्मुख होता है तो वहां पे क्या दिखता है, जब कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, 3 गुणों से हम प्रभाव में रहते हैं ना, कफ, पित्त और वात, ये तो हमने पहले भी सुना है, आयुर्वेदा भी इसके बारे में कहता है। तो जब कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो आंतरिक इस संसार में क्या क्या अनुभव होता है वो यहाँ पे बता रहे हैं। कफ ज्यादा होने की वजह से झीलें दिखती है, कमल, उद्यान, फूल दिखते हैं, मेले त्योहारों में स्त्रियां नाचती गाती दिखती है, खाती पीती दिखती है, नदियाँ समुद्र दिखते हैं, बड़े बड़े राजमहल श्वेत रंग में दिखते हैं। कफ ज़्यादा हो तो सफ़ेद सब कुछ, बर्फ दिखता है, ताज़ा बर्फ, मैदान जो बर्फ़ों से आच्छादित है ऐसे दिखते हैं।
तो पार्कों में हिरन बैठे, पर्वतमालाएं दिखती है। ये सब कफ अगर बढ़ा हुआ है, तीन दोष कहे गए आयुर्वेदा में, कफ, पित्त, वात। तो कफ का जब प्रादुर्भाव ज्यादा होता है, कफ जब बड़ा होता है, तो ये सब अनुभव में आता है। जब जीव पित्त से भरा होता है तब वह उसका प्रभाव भी तत्क्षण देखता है। उसे लपटें दिखाई देती है जो देखने में सुंदर है और स्नायुओं को पसीज रही है और आकाश में धुआं और अंधेरा फैल रहा है। पित्त जब बड़ा होता है तो लपटें, अग्नि दिखाई देती है, आकाश में धुआं फैला हुआ दिखाई देता है। वह सूर्यों को देखता है और तेजी से चमक रहे हैं और जिसमें तीव्र ताप प्रवाहित हो रहा है ऐसे देखता है। सूर्य देखता है, लहरें, गर्मी की लहरें प्रवाहित हो रही है उसमें, ऐसे देखता है, ताप को अनुभव करता है जब पित्त बढ़ा हुआ है। इनमें से समुद्र और कोहरा निकल रहे हैं, उन लहरों में से समुद्र, कोहरा निकल रहा है। इनमें अगम्य वन और मरीचिकाएं हैं जिनमें हंस तैर रहे हैं। बहुत अगम्य, जहाँ पे कोई गया नहीं, ऐसे वन है, मरीचिकाएं हैं और जिसमें हंस तैर रहे हैं। मरीचिका समझते हो ना, उसमें हंस तैर रहे। उसे लग रहा है गर्म धूल से भरी सड़क पर दौड़ा चला जा रहा हूँ। अंतर वह संसार में क्या दिख रहा है कि मैं गर्म तप्त सड़क पर भागा जा रहा हूँ। यहाँ तक कि बादल भी उससे आग बरसाते हुए दिखाई देते हैं। इसे व्यापक आग के कारण सब कुछ चटक दिखाई देता है, ऐसे लगता है बादल भी आग बरसा रहे हैं। तो पित्त का प्रभाव देखो, पित्त का लक्षण भी वही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कफ का जो लक्षण है वैसे कुछ अनुभव में आता है, पित्त का लक्षण है वैसे कुछ अनुभव में आ रहा है। जब जीव वात से भरा होता है तो उसे निम्नलिखित प्रभाव दिखाई देते हैं। लगता है संसार बिल्कुल नया हो, एकदम नूतन लगता है, नया लगता है। उसे लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ और शिलाएं तथा पहाड़ भी उड़ रहे हैं। वात का प्रभाव होने पर ऐसे प्रतीत होता है वह हवा में उड़ रहा है, यहाँ पहाड़ भी उड़ रहे हैं, पर्वत भी उड़ रहे हैं, शिलाएं भी उड़ रही है, हर चीज घूम रही है और चक्कर काट रही है। सब कुछ घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, चक्कर काट रहे हैं, ऐसे लगता है। देवदूत और अप्सराएं उड़ रही है, देवदूत भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, अप्सराएं भी उड़ती हुई दिखाई देती है। पृथ्वी तथा उसमें स्थित प्राणी कह कह कर रहे हैं। वह देखता है कि मैं अंधकूप में गिर पड़ा हूँ या किसी भयावह संकट से गिरा हूँ अथवा वृक्ष या पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूँ। या तो लगता है अंधकूप में गिरे हैं, या तो भयावह संकट से गिरे हैं ऐसे लगता है, या वृक्ष या पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं ऐसे लग रहा है। देखो, बाह्य जगत और आंतरिक जगत में हमारे भीतर के इन गुणों का, इन दोषों का बहुत प्रभाव होता है। हमारे पूर्वजों को कितना डिटेल में पता था। आयुर्वेदा में ये सब बातें हैं। हाँ, आयुर्वेदा का अगर आपने अध्ययन किया है या किसी नाड़ी परीक्षा तज्ञ से आप मिलो तो वो आपको ये बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे भी बताया हुआ है कि जब अंतर मन में क्या क्या अनुभव में आता है, उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव इन दोषों का, इन गुणों का होता है। कफ, पित्त और वात। कफ होने पर क्या अनुभव में आता है ज्यादा? पित्त का देखो, कफ ये कॉम्बिनेशन है जल का और पृथ्वी तत्व का। पित्त है अग्नि तत्व का रिप्रेजेंटेशन और वात है आकाश तत्व का और वायु तत्व का। तो अगर आपने ठीक से देखा होगा तो यहाँ पे ये जो भी चीजें वो बता रहे हैं वो इनके लक्षण है, इनसे जुड़ी हुई चीजें अनुभव में आती है। जैसे कहा कि वायु तत्व जब बढ़ा हुआ है, वात तत्व बढ़ा हुआ है तो उड़ता हुआ प्रतीत होता है। तो देखो, वायु का लक्षण है, आकाश का लक्षण है, आकाश में उड़ता हुआ, सब कुछ आकाश में उड़ रहा है। और फिर देवदूत, अप्सराएं उड़ रही है। देखो, ये तो हमारे अंतर मन पे ये जो आंतरिक संसार है जिसको हम वह बाह्य इंद्रियों से अपने आप को अंतर्मुख करने के बाद अनुभव करते हैं, उस पर इन गुणों का, इन आयुर्वेदा के अनुसार दोषों का बहुत गहरा प्रभाव है। ये यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। बहुत ही दिलचस्प आज का यह चर्चा था।
आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।